जी जनाब, आज जरा बात करते हैं एक बहुत ही होनहार पाकिस्तानी से, जो आप मेरे सामने अगर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ओनली 1/4, ये सिर्फ 1/4 वो मेडल्स हैं जो इन्होंने जीते हैं, और इनका चोजन स्पोर्ट ऑफ कोर्स है स्विमिंग। सो शी इज द स्विमिंग चैंपियन फ्रॉम पाकिस्तान, हैज अ रिमार्केबल स्टोरी। अब ये सिर्फ ग्रेड 10th में है, शी इज ओनली 15 years old, but her journey started when she was just 3. And alhamdulillah, she also had the support from her family. आज इनसे जानेंगे कि what has this journey been like और आगे क्या ख्वाब देखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा लोटिया, लेकिन सबसे पहले इनके बारे में दिखाते हैं आपको ये जबरदस्त रिपोर्ट। ये है कराची की कम उम्र स्विमर फातिमा लोटिया, जिन्होंने बचपन में ही स्विमिंग पूल में छलांग लगाई। तब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। फातिमा लोटिया कौमी सतह पर कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं, जिसमें वो कई मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। फातिमा लोटिया के पास सिल्वर और गोल्ड मेडल्स की भरमार है। कराची की फातिमा कम उम्र स्विमर होने का एहसास भी रखती हैं। जी जनाब, शी इज बैक एंड शी इज विद अस। हमारे साथ मौजूद है फातिमा, जिनकी अगर पाकिस्तान भर में देखा जाए तो हर रैंकिंग इज नंबर 2 एंड शी रैंक्स इन द टॉप 3 इन कराची एज वेल। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, गुड मॉर्निंग टू यू। आई एम सो प्राउड। यानी मेरे लिए वो एक होता है ना कि जबरदस्त आहा मोमेंट होता है व्हेन आई सी अ ब्राइट यंग पर्सन लाइक योरसेल्फ wearing the green jacket with our Pakistani flag. And you know, I'm choking up. You make me so proud. मुझे बताओ कि when did you discover that it brings you so much joy that you want to pursue it? I feel like it was the first competition I played when I was 5, and ऐसे ही शुरू किया था, never thinking that I would go so ahead. And that first competition was it. I was like, yes, this is what I want to do, and I want to continue it. I feel like the thrill in being in the water was too much for me. I was like, this excites me. This brings me the element. It just was everything for me, so I just continued and here I am. अच्छा, फातिमा की बहुत ही स्वीट स्टोरी है। I was just talking to her mother जब इनकी पहली सालगिरह हुई थी, because she is one of the 2 siblings और ये वाहिद बेटी हैं अपने घर में, तो उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त इनको जो ना जलपरी यानी मर्मेड बनाया था। Little did they know that this is going to be like a prophecy that will come true and she would really take on the water. कभी सुनने में आया फातिमा खानदान से, I know your parents are कोई भी नाम दे दो, यानी इतनी ज्यादा गैर पार्लियामेंट क्रिटिक इस शो के बाद आपके लॉन्ग मार्च को वेलकम करते हैं। जब भी करेंगे वो आपका आखिरी सियासी थॉट होगा, because they say it in such a way that you don't know should I take it negatively, should I take it positively. Like आपकी तारीख को हुआ था, इसकी डिटेल्स क्या थी, हम ये सब चीजें सोचते भी नहीं है। इसकी क्या वजह? ये बहुत बड़ा एक सोसाइटल कोलैप्स है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका those really don't get to me because I know I want to do this, and I want you to know कि मैं जब आपको देखती हूँ, you have a certain glow to yourself, and you know why that comes. That only comes जब आप वो कर रहे होते हैं जिसका लिए आपका दिल गवाही दे रहा होता है, and you find purpose in that. So you're living your dream and you're beautiful while you do it. Thank you. मुझे ये बताओ फातिमा, what do you have as the plans forward? Now you're in 10th grade, alhamdulillah, locally जितनी championships हैं आप जीत चुके हो. Do you want to go international? What are you pursuing in your studies? हमें बताओ. Yes, I did play an international competition in 2019, which was South Asian Games. But उसके बाद COVID and उसके बाद international competitions. But definitely, yes, I want to play international competitions. Along that, I also want to study architecture, because that's also something I want to do. But yeah, I definitely want to play more international competitions, represent Pakistan and get it to the ranking. अच्छा फातिमा, मुझे बताओ, what is the investment like in terms of तुम्हारा टाइम और एनर्जी तो इसमें लगती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे यंग पाकिस्तानी जो इस वक्त देख रहे हैं जिनके पास वो वसाइल नहीं है, उनके घर के करीब स्विमिंग पूल नहीं है, अगर तुम उनको थोड़ा सा ब्रेकअप दो कि महीने में या साल में आपको कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं, खर्च से मुराद है कि इन्वेस्ट करते हैं आप अपने ऊपर, लेकिन उसका क्या नंबर हो सकता है? नंबर मुश्किल है, मगर यस, इनिशियल कॉस्ट लगती है स्विमिंग में, क्योंकि आपको इक्विपमेंट चाहिए होती है, पैडल्स होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम होती है, जाना आना। आई फील लाइक कुछ पूल्स भी आपको चार्ज करते हैं इफ़ आप यूज़ कर रहे होते हैं। मैं
क्लब में करती हूँ तो हमारी मेंबरशिप है, तो उस पर आई फील लाइक इट्स अ लिटिल लेस, बट अदरवाइज या ट्रांसपोर्टेशन, द इक्विपमेंट इज क्वाइट कॉस्टली, बट आई फील लाइक दैट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। किस तरह आगे बढ़ेगी, लोगों ने साइल की कमी को अपने लिए हर्डल ना बनने दें, क्योंकि इफ यू रियली हैव दैट ग्रिट, the universe will conspire to make it happen for you. फातिमा, मुझे ये बताओ कि how is COVID-19 going to change your passion? Because हमने देखा कि 2020 में sporting festivals, activities एक तरह से मुंजमद हो गई. Even Olympics got cancelled and they're now, you know, happening in 2021. अगर ये इसी तरह एक रिकॉर्डेड तकरीर में जाने से पहले जब उनका what will the future be like? I feel like that's a really interesting question, especially for me. 2020 has been really hard because for a swimmer who's swimming every day, training every day, it was really hard staying at home. Physical exercise ho rahi thi, magar you know, you don't get the same feel of going in the water and swimming. It's been extremely tough, and I feel like being at home like changed my perspective of how I was looking at swimming, because I feel like मैं कभी for granted ले लेती थी. अब आप ज़्यादा cherish करेंगी. Every minute that you are in the pool, you'll be like, okay, I'm glad that I'm here. Yeah, exactly. So I felt like I need to, like, you know, give it the respect it needs, because sometimes I would take it for granted कि कल चले जाएंगे, आज नहीं जा रहे तो कल चले. But in 2020, staying at home, I was like, oh my God, I can't go tomorrow as well. सही. So that was, yeah, it was फातिमा, मुझे बताओ कि a lot of times I feel sports movies and sports interviews are very misleading. हम करते क्या हैं, हम लोगों को बताते हैं कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी है. मूवीज में भी हम एक बड़ा फास्ट सा ट्रैक दिखाते हैं जिसमें मेहनत हो रही होती है और म्यूजिक हाई एनर्जी म्यूजिक चल रहा होता है. But the importance of rest. As an athlete, I want you to tell people कि अगर आप अपनी बॉडी को सिर्फ वर्क करते रहेंगे, सिर्फ ट्रेन करते रहेंगे, that's actually harmful. So how do you rest? How do you give yourself that break? Personally, for me, the way I rest is we have like a competition season, which is August to December mainly, and उसमें हमारे competition seasons होते हैं, तो उससे पहले हमारी continuously training चल रही होती है. After competition season, I like to take 2 weeks, 3 weeks off completely, and that's the way I rest my body, because that's how works for me. Everyone is different, तो आप सबके हिसाब से different होगा, but जी, rest is very important during the week. And giving yourself permission to do that. तुम्हें लगता है कि जैसे अभी तुम 2020 की बात कर रही थी, जब तुम ट्रेन नहीं कर रही हो या रेस्ट दे रही हो, तो हम खुद अपने आप को थका रहे होते हैं, गिल्टी फील कर रहे होते हैं. हमारे साथ होता है? Yes, definitely होता है. लग रहा होता है कि आप बहुत एक बड़ी चीज पे मिस आउट कर रहे हैं, मगर it's important for your body. So I feel like we have to give a... What a charming individual you are, and I wish you all the very best. She makes me really proud, और I'm sure कि आप भी इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुए होंगे. I want to have her over again when she's achieved more milestones. But you truly are an inspiration. और मैं इनको भी ये कह रही थी कि she needs to reach out to more young people and have a social media presence. So अभी इनको मैं दोबारा ये कहती हूँ, आप ढूंढिएगा जी फातिमा लोटिया को social media. But अभी लेते एक छोटा सा break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले या इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने वालों के पास लोग आके हमेशा कहते हैं ऐसा कुछ बनाओ कि वो वायरल हो जाए. यानी हमारी ख्वाहिश होती है कि इतना इंगेजिंग कोई कंटेंट हो जिसको आप एक से दूसरे को फॉरवर्ड करते चले जाएं. अब सवाल इसमें कई आते हैं. नंबर 1 ये कि किस किस्म का कंटेंट वायरल होता है. क्या वो शॉकिंग हो, इखलाकियात से गिरा हुआ हो, तो उसका वायरल होना आसान है. अच्छी बातें उस अंदाज में वायरल या उतने ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती जो उसका हक है. इसकी क्या वजह बनती है? इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपको एक्सपर्ट्स ये भी बताएंगे कि अब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं रह गई है. ऑर्गेनिक की रीच जो होगी वो हमेशा लिमिटेड होगी. बाकी आप पैसे खर्च करें, उसको बूस्ट करें, तो आप उसको कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं.
इसकी साइंस क्या है, और दूसरी तरफ ये कि एक ज़माना था कि आपका जो खबरनामा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, इनके बुलेटिन को देखकर फिर उसके ऊपर प्रोबिंग होती थी। लेकिन आज अगर मैं इन बुलेटिन्स पे नज़र डालती हूँ, अखबारात पे नज़र डालती हूँ, तो इसकी जीनत वही चीज़ें बनती हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी होती हैं। यानी एक शख्स अचानक से पॉपुलर हो जाता है तो उसके इंटरव्यूज़ आने लग जाते हैं, उसको लोग साइन अप करना शुरू कर जाते हैं, और इसमें क्राइटेरिया कोई नहीं रह गया। पहले तो आपने बहुत आला दर्जे का कोई टैलेंट होना हो, लेकिन अब आपकी अगर चर्ब ज़बानी है, आप तेजी तेजी बोल रहे हैं, यू कैन हैव मिलियंस ऑफ पीपल इन फॉलोइंग। तो जरा इसको प्रोब करते हैं आज और जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान दुरानी, हु इज अ जर्नलिस्ट, ही इज जॉइनिंग अस वर्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस अरसलान जावेद, हु इज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और पाकिस्तान के बहुत सारे कंटेंट पोर्टल्स हैं जिसको ये पार्टनर भी कर रहे हैं और उसको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। सो ही हैज अ लॉट ऑफ हैंड्स ऑन इनसाइट विद अस। थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। अरसलान, अगर गुफ्तगू आपसे शुरू करूं, वायरल होने वाला कंटेंट आजकल क्या है? लोग कहते हैं कि जी लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं कि मिज़ाह या फनी चीजें जो होती हैं, एंटरटेनिंग चीजें जो होती हैं, वो ज्यादा वायरल होती हैं। आप क्या देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि फनी चीज़ें वायरल हों, वायरल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी किस्म का भी। आजकल सिर्फ ये है आपने मोबाइल उठाया और कोई ऐसी हरकत की जो लोगों को शायद कैच कर जाए। क्योंकि होता ये है कि अच्छी चीज़ें बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी किस्म की भी कोई रीच हासिल नहीं कर पाता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप नॉर्मली देखना पसंद ना करें, लेकिन वो चीज़ें बहुत इजीली वायरल हो जाती हैं। तो क्राइटेरिया कोई भी नहीं है आजकल, सिर्फ और सिर्फ ये है जिस तरह आप चाहें, आपको फेम होना है या सस्ती शोहरत जिसे कह सकते हैं, वो हासिल करना बहुत आसान हो गया है, तो उसको वायरल कंटेंट कहा जाता है। तो सस्ती शोहरत से आपकी क्या मुराद है? यानी इसमें ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगे, एक फ्लूक लग गया? जैसे एक जमाने में हम कहते थे ना, म्यूजिशियंस वन सॉन्ग वंडर्स होते हैं, एक गाना हिट हो गया, उसके बाद कोई एल्बम, कोई गाना काम का नहीं किया। ये वायरल कंटेंट के साथ भी यही होता है? मोर लेस ऐसा हो सकता है। बहुत कम ही ऐसे हैं कि जो वायरल कंटेंट जो है, वो जो वायरल सेंसेशन है, वो आगे जाके कुछ बन सके। अदरवाइज बहुत से ऐसे होते हैं जो वन ऑफ होते हैं, वो आते हैं, वो गायब हो जाते हैं, सो कोई पूछता नहीं है उनको। सलमान, आप क्या कहेंगे? कई जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो वायरल हो जाती है बगैर किसी तस्दीक के। अब तो बड़े बड़े चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में वो चल जाती है और कोई उसकी क्रेडिबिलिटी कि ये एक्चुअली हुआ था, किस तारीख को हुआ था, इसकी डिटेल्स क्या थी, हम ये सब चीजें सोचते भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत बड़ा एक सोसाइटल कोलैप्स है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसका इनिशियल पॉइंट जो कहीं ना कहीं से तो ये शुरू हुआ होगा। तो ये मतलब शुरू में तो हमें ये होता था कि प्रोफाइल बना दी फेसबुक की और सोशल मीडिया की हमें एडिक्शन हो गई आहिस्ता आहिस्ता। फिर अब हमारी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, उसमें सबसे जो मैटर करने वाली चीज़ है वो ये है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, या मैं लोगों के सामने कैसे तो लोग मेरे बारे में क्या कमेंट्स रखते हैं, क्या राय रखते हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तब से ये चीज़ कंट्रोवर्सी बनना आसान हो गई कि जी फलाना आदमी फलाने को डिफेम करने के लिए कुछ भी कर देता है, और फलाना आदमी फलाने आदमी के लिए फेक न्यूज़ जो है वो किसी भी ओपिनियन में लिपेट के बेच सकता है। तो ये जो कल्चर है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही व्हाट डज दैट मीन फॉर पब्लिक फिगर्स? यानी जो लोग ऑलरेडी पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक आय में हैं, मकबूल हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा कि उनकी कब कहाँ कौन सी वीडियो बन जाए और लोग उसको बेचेंगे? तो ऑब्वियसली क्योंकि उनका ऑलरेडी एक नाम है, एक साख है, तो उसकी वजह से व्यूअर भी उस तरफ फौरी तौर पर देखेगा। क्लिक बेट का इसके अंदर क्या रोल होता है कि आपने कोई ऐसी सनसनीखेज उसका कैप्शन बना लिया कि लोग मुतवज्जो हुए और उसको देखना चाहने लगे? यकीनन ऐसा ही है। ये भी मतलब रिसेंटली ही एक खातून ने एक जो है वो मौलवी साहब को थप्पड़ मारा है और उनकी जो वीडियो वायरल हो गई है। और ये कुछ चीज़ें प्लान्ड होती हैं और ये तो सबको पता ही है। अच्छा, सबको पता है, लेकिन इस कंटेंट को लोग कंज्यूम भी करना चाहते हैं। हाँ। तो अब जो कंजम्पशन लेवल है कंटेंट का, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिमांड के साथ, आप अगर टिकटॉक का जायजा लें थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे किस किस्म का कंटेंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे भी ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि मैं जितनी गिरी हुई बात कर सकता हूँ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए,
वो उतनी ही चलेगी और ये गारंटेड है। अच्छा, इसमें गलती कितनी गुंजाइश होती है, जरा ये बात भी करेंगे। कई वीडियोस और चीजें जो लीक होती हैं और फिर लीक होने के बाद वायरल हो जाती है, उसका टाइटल भी ये होता है लीक्ड वीडियो। तो आप किसी को कुछ फॉरवर्ड कर रहे हो तो बड़े मोहतात हो जाएं, क्योंकि अगर आपका वॉइस नोट इधर से उधर चला गया तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर ब्रेक भी लेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिद्रा इकबाल, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आया, आप कैसे हैं? कौन सा वायरल कंटेंट देखा आज आपने? मैंने वायरल कॉन्टेक्ट, मैं तो कहने ही बात ये वाला था कि जो अभी मुफ्ती साहब का वायरल कॉन्टेक्ट आया है वो इतना यकीन करे, मतलब हमारे माशरे के लिए एम्बैरेसिंग है। प्रॉब्लम पता है क्या है? पीपल आर एंजॉयिंग दैट। आपको एक चीज नहीं पसंद आती, आप उसको क्यों फॉरवर्ड करते हैं? आप उसको फॉरवर्ड करके खुद फैलाते हैं और फिर उसका चस्का लेते हैं और फिर कहते हैं बुरी चीज है। इफ आपको बुरी चीज समझते हैं तो बाय डोंट यू उसको आप डिलीट करते मत देखें। मेरा सवाल इन दोनों मेहमानों से ये है, क्योंकि टाइम आपके मुख्तसर है, लेकिन बात ही कि हमें ये चीज समझनी चाहिए, ये एक ब्रेकलेस कार है। मैं हमेशा कहता हूँ, आपके प्रोग्राम में 1000 दफा कह चुका हूँ। अब हमें, जब हम बच्चे इनिशियली जब उनको ट्रेन करते हैं ना एज ए सोशल मीडिया एज ए सब्जेक्ट, अब आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपकी मॉरल एथिकल वैल्यूज क्या है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज आप कंट्रोलेबल है या नहीं, मेरा इनसे सवाल। थैंक यू सो मच याया फॉर दैट कॉल। और मुझे याद है कि शुरू में जब इंटरनेट आया तो हमारे पास ईमेल आती थी। ईमेल ये कहती थी कि अगर आपने ये ईमेल 10 और लोगों को फॉरवर्ड नहीं की तो अगले 10 साल आपके सितारे खराब हो जाएंगे, बदकिस्मती आपका घर देख लेगी। लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी होती नहीं है। फिर क्या वजह है कि कोई कंटेंट अगर आपके पास पहुंचता है तो हम उसको सदका जारिया समझ के, हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर ना सिर्फ खुद देखते हैं बल्कि आगे भी पहुंचाते हैं। इसमें नफ्सियात क्या कहती है, इसके लिए हम थोड़ी देर के बाद एक माहिर नफ्सियात को भी ऑनलाइन लेते हैं। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। जी जनाब, आप ये देखें कि हम पाकिस्तानियों का ये एक तो कहना चाहिए ये हमारा खासा है कि हम चीज़ों को लीक करते हैं तो फिर उसको देखना चाहते हैं और यहाँ पे आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते। इसमें वो फुटेज जो अगर आपका ब्लूपर है वो भी वायरल हो जाती है, ऑफ कैमरा अगर कोई बात आप कर रहे होते हैं वो भी लीक हो जाती है, और अगर खुदा ना खासा कोई प्लान तरीके से कोई बदतमीज कॉलर आ जाए और कोई बात करे वो वाली क्लिप भी वायरल हो जाती है। तो इसकी क्या साइंस है ये जरा जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वेरी प्रोमिनेंट एंकर पर्सन किरण नाज, और हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रही हैं यास्मीन भट्ट भी। सो वील हैव ऑल ऑफ देम। किरण, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इस जरा मौजू को आप ही बता दें क्योंकि आपके साथ भी हुआ था, एक कॉलर ने कुछ टेढ़ी मेढ़ी बात की फिर वो हर तरफ फैल गई। हाँ जी, वो मैं लाइव शो कर रही थी और बारिशों के दिन थे तो उस वक्त एक खातून के पास चली गई, उनसे मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, या क्या करेंगे बारिश के हवाले से बात। तो वो मुझे कहते, हाँ तुम्हें पे कैसी लगती हो, ऐसे कितनी प्यारी हो। आज तक मैं कंफ्यूज हूँ और आज तक मुझसे लोग सवाल करते हैं कि कहना क्या चाह रही थी। हाँ। तारीफ कर रही थी, बुराई कर रही थी, बट वो कंटेंट वायरल हो गया। मेरे जो आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ तो मेरे फेम में भी बहुत ज्यादा ये कंटेंट, वायरल कंटेंट, और अरसलान इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से नरेट कर सकते हैं क्योंकि जिस वक्त हमारा वो सारा कंटेंट मेरा वायरल हो रहा था तो ये और मैं साथ ही काम करते थे, तो मुझे बड़ा इसका फायदा हुआ है। बट नेगेटिव एलिमेंट, और सदरा मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊंगी इस बात से कि अभी आप पिछले दिनों में देखती रहिए, कल परसों इससे 2-4 दिन पहले, तो ये बेसिकली हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे होते हैं। लेकिन दो एंगल क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन 2 एंगल से बात करना चाहूंगी। एक आपने जैसे खुद कहा कि फायदा हुआ है, तो क्या हम उस फॉर्मूला पे चल चुके हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये पहले कभी होता था कि लोग मिसालें दिया करते थे, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, समथिंग लाइक दैट, बट अब तो ये वाली बात आगे निकल गई है। अब तो सिर्फ सोचा जाता है कि किसी तरीके से वायरल हो जाए। आप देखें ये वायरल होने वाले एलिमेंट के अंदर ना इतनी सारी बेहिसी आपको दिखाई देगी। सड़क पे आप कभी निकल जाइए, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो लोग किसी की मदद नहीं करेंगे, हर कोई अपने मोबाइल फोन निकालकर उसको वीडियो शूट करेगा और फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर डालेगा और वहां पर अपने लाइक, अपने हिट्स, अपने व्यूज चेक करेगा। तो ये हमारे हर इस तरह की बात पे फिर अपना व्यू भी देगा। आप इस वक्त देखें हजारों की तादाद में अरसलान ऐसे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं जिसमें किसी भी हैपनिंग के ऊपर लोग अपना तज्जिया दे रहे होते हैं, यानी मान ना मान मैं तेरा तज्जिया कर। तो अरसलान ये फिनोमेना कब तक चलेगा? देखिए, जिस तरह की ऑडियंस होती है उसी तरह कंटेंट बनता है हमेशा से। आप जिससे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है आप वैसे बनाते जाओ
चलता जाएगा, साफ सी बात है। अब होता यह है कि जैसे किरण ने बहुत अच्छा कहा कि बदनाम नहीं होगा तो नाम नहीं होगा, वही फॉर्मूला जो है वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी मिसाल है इसकी। अब आप देखें होता यह है कि किसी किस्म का कंटेंट हमने बनाया, लोगों ने वो शेयर कर दिया, अब उसमें जो अच्छा किसी का एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है, लोगों की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं कुछ भी करके वीडियो बनाऊं, उसको अपलोड करूं और फिर उससे अपनी जो फेम है वो हासिल कर सकूं। अच्छा, और दूसरी तरफ हम यही चीज मेन स्ट्रीम टीवी पे भी देख रहे हैं सलमान, बहुत सारी ऐसी चीजें जो गैर अखलाकी हैं या किसी बुरी वजह से वायरल हो गई हैं, मशहूर हो गई हैं, अब हम देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पे हम समझते थे कि बड़ा अच्छा एडिटोरियल कंट्रोल है, उनको बुलाकर मजीद उसको फिर कुरेदता है, उनसे मजीद बात करता है कि भाई ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने लीक की, ये कोई दुश्मनी की वजह से आपकी वीडियो बनाई गई, खुफिया वीडियो थी, नहीं थी, यानी अगले बंदे को डिफेंसिव पे डालना। ये ट्रेंड आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मैं वही माशरे का ये मुकम्मल मोरल कोलैप्स है। अगर हम देखें कि ये जो फेम मिलना या डी फेम होना सोशल मीडिया के थ्रू, ये एक लेवल है, लेकिन इसके बाद वाला जो एक लेवल है सोसाइटी को एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की तरफ जिस तरफ मूव करवाना है, तो हमारी अथॉरिटीज गवर्नमेंट जो लॉज बना रही है उसमें देखना होगा कि जो कंट्रोल है वो किस हद तक सोसाइटी माशरे की जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उसको उस तरफ राग़िब करेगा। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये हम पढ़ते होते थे जर्नलिज्म के कोर्सेज में, मीडिया लिटरेसी का एक सब्जेक्ट होता था जिसमें हमें बताया जाता था आवाम को भी कि जो मीडिया में कंटेंट बनता है वो दरअसल किन किन स्टेप से होकर आता है और उनमें किन किन चीज़ों में बायस मौजूद हो सकता है और किसमें आपकी जो आवाम की जो है वो इंटरेस्ट शामिल होता है, किसमें नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें अवाम के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के, उन्हें बताना चाहिए। पहले मीडिया लिटरेसी था, अब सोशल मीडिया लिटरेसी के हवाले से जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाना चाहिए कि हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन सोशल मीडिया। लेकिन व्हाटएवर वर्क्स ऑन सोशल मीडिया हम देखते हैं कि उस पे एक मेन स्ट्रीम मीडिया का वर्जन होना जरूरी है। यानी अगर अर्नब गोस्वामी की भी व्हाट्सएप चैट्स लीक होती हैं तो ना सिर्फ वो सोशल मीडिया पे तहलका मचाती हैं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ जाती हैं। लेकिन किरण, अभी हाल ही में ये जो थप्पड़ वप्पड़ का मामला है, ये आपने भी कवर किया, इसमें पर्सनली व्हाट इज योर इनपुट एज द एंकर पर्सन, एज द जर्नलिस्ट, आप कंफर्टेबल थी इस तरह का सब्जेक्ट उठाने में वेयर यू आर प्रोबिंग इट, कन्फ्रंटिंग हिम, या आपको लगा कि ये करना पड़ता है बिकॉज लोग यही देखना चाहते हैं? बिल्कुल सिद्रा, पहले तो मैं, अगर आपके पास ये पॉलिसी नहीं है, ये आप समझती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप ये चीज एटलीस्ट स्टेप ले रही हैं। सेकेंडली ये कि कहीं पर अब जाकर ना मीडिया भी मजबूर हो जाता है। हम इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को इस बात को समझने की जरूरत है कि मीडिया चैनल्स भी और हम भी इसी तरह से जॉब कर रहे होते हैं जैसे बाकी लोग अपने दफातर में जॉब कर रहे होते हैं। हमें भी घर चलाना होता है, जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं उनको भी घर चलाना होता है। तो ऑब्वियसली मीडिया पे हर कोई हमसे सवाल कर रहा होता है कि आप लोग हर वक्त टीआरपी के चक्कर में कर रहे होते हैं, रेटिंग के चक्कर में कर रहे होते हैं। यस, कर रहे होते हैं भाई। जब आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर हम ऑब्वियसली मजबूर हो जाएंगे कि हम रिफाइन करके अपने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखते हुए लेकिन वो चीज दिखाएं जहां पर आप लोगों का इंटरेस्ट है। अच्छा, सोशल मीडिया आग जब बहुत ज्यादा भड़क जाती है अरसलान, तो फिर लोग कहते हैं, एक जो कॉमन आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है कि भाई ये तो हमारी निजी जिंदगी है, ये हमारा जाती कमेंट है, ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो ये आपके ख्याल में सब हीले बहाने होते हैं या आपको अच्छी तरह पता होता है? और लोग इसका चस्का क्यों ले रहे होते हैं? लोगों को ये बात अपनी तरफ रागिब इसलिए कर रही होती है क्योंकि आपके कॉल और फेल में तजाद होता है। आपकी पब्लिक लाइफ एक रुख दिखा रही है और आपकी पर्सनल लाइफ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, उससे बिल्कुल मुतरादिफ है। ये गैप लोगों को मुनाफिकत लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, जितने पब्लिक फिगर्स होते हैं ना, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, जो मुझे लगता है, क्योंकि जो वो कहते हैं वो एक्चुअली उनका जो है वो नरेशन होता है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो, तो उनकी कोई पब्लिक, जो जितने भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती ही नहीं है। क्योंकि अगर जो पब्लिक में कहेंगे तो सोशल मीडिया पब्लिक ही है ना, इन दी एंड वो पर्सनल कैसे हो सकता है? तो कुछ भी वो कोई वीडियो बना दे या कुछ भी कर दे तो नथिंग इज पब्लिक एट ऑल। आजकल वैसे भी जिस तरह ट्रैकिंग आपके फोन में होती है, आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपकी क्या क्या चीज ट्रैक हो सकती है या क्या क्या चीजें आपकी ट्रैक्शन से आप उस पर जो है वो एडवर्टाइजिंग पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो हर चीज जो है वो ट्रैक होती है, आपको आइडिया नहीं होता, आप सिर्फ मस्ती के अंदर सब चीजें बनाते हैं और समझते हैं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इन दी एंड जो है जिस तरह हर चीज के फायदे होते हैं इसी तरह हर चीज के नुकसान भी है सोशल मीडिया के। बिल्कुल, जैसे मेमो गेट की अगर बात की जाती थी, जहां उस वक्त ब्लैकबेरी से डेटा लीक करने का जिक्र हो रहा था और उस कंपनी को एक तरह से साइडलाइन किया जा रहा था कि भाई आप डेटा दें ताकि वेरीफाई करें एंड दे पुट अ स्टॉप टू इट। लेकिन हम पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप प्रिवेसी
की बात कर रहे थे और अचानक उसके बाद हमने देखा कि व्हाट्सएप चैट्स लीक होती है। खैर इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज उनके यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन फर्म थी उनके पास वो डेटा मौजूद था। दे हैड द राइट्स टू प्रोब एंड लुक इनटू द डेटाबेस, और फिर वहां से वो लीक हो गया। लेकिन जी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है यास्मीन। यास्मीन, वो क्या चीज है, क्योंकि आप नफ्सियात को भी लोगों की समझती हैं, यू आर ऑल्सो अ लाफ्टर थेरेपी पर्सन। मुझे ये बताएं कि अगर कोई बुरी फजूल सी चीज मेरे पास पहुंची है एंड फॉर सम ऑड रीजन आई हैव बीन एक्सपोज्ड टू इट, मैंने उसको देख लिया है, वो क्या चीज है जो मुझे मजबूर करती है कि मैंने अगले 10 लोगों को भी ये फॉरवर्ड करनी है? अच्छा, रेलेवेंस की बात होती है कि ज्यादातर आप उन लोगों को फॉरवर्ड करना चाहते हैं जो उसकी रेलेवेंस को समझ सकते हैं। आई रिमेम्बर आई वाज इन कनेट कॉलेज, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो उस टाइम पे ब्लूटूथ के थ्रू वीडियोस फैलती होती थी। तो लाहौर कॉलेज से कोई वीडियो कनेट कॉलेज में आई है तो मैं बाकी लड़कियों को शायद इसलिए भेजूंगी बिकॉज मुझे उसकी रेलेवेंस नजर आएगी कि वो इसको देखेंगी, या तो वो देख के एंजॉय करेंगी या मजाक उड़ाएंगी या दे विल हेट इट और नॉट, बट इट्स ऑल अबाउट रेलेवेंस कि वो इस चीज को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस की कोई आएगी तो शायद मैं उसको इसलिए शेयर करूंगी बिकॉज आई अंडरस्टैंड द इमोशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंटेंट वायरल होता है उसकी जो 3-4 वजह होती है कि हमारे किसी ना किसी इमोशन को टच कर रही होती है, चाहे वो खुशी का इमोशन होगा, चाहे वो सैडनेस का इमोशन होगा, चाहे वो स्केप्टिज्म का होगा कि हम थोड़ा सा उसको देख के सिनिकल हो जाएंगे, लेकिन हमेशा हमारे किसी इमोशन को टच करते हैं, हमें रेलेवेंस फील होती है तो हम उसको आगे भेजते हैं। अब वो पॉजिटिव इमोशन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डू यू थिंक इट्स आल्सो बोर्डम? क्योंकि साल 2020 हैज ऑल बीन अबाउट सोशल मीडिया। हमारे पास कुछ करने को ही नहीं था तो हम सोशल मीडिया देखते थे, फिर हमारा जो अंदाज था, जो नजरिया था, उससे मिलती जुलती अगर कोई चीज मिल जाती थी तो आगे फॉरवर्ड कर देते थे। That's true, that's true. ठीक है किरण, आप क्या कहेंगी? हाउ मच ऑफ योर वर्क हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस वायरल वीडियो? क्या कोई प्रेशर आप फील करती हैं? एक तो सिर्फ प्रेशर पहले होता था टीआरपी का, अब ये भी प्रेशर होता है कि कोई ऐसा धड़कता भड़कता लड़ाई फेंटी का कोई सीन निकाल लें जो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाए, ऐसा कोई प्रेशर है? अच्छा, मैं आपने क्योंकि पहले वाला जो सवाल पूछा था ना, मैं जरा उसको भी थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी। जो मैंने इस सब्जेक्ट को उठाया था, मैंने इस पर बात की थी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाजत देती हैं तो मैं उसको बता देती हूँ। हुआ ये था कि जो वो सारी चीजें अगर आप देखती रहें, वो पिछला भी अगर बैकग्राउंड आप देख रही हो कि वो क्या क्या चीजें होती रही हैं, दफ्तर खारजा में होती रही, कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए होती रही, कभी किसी पॉलिटिशियन के लिए होती रही, और एकदम अचानक एक खातून उठती हैं और कहती हैं कि जी नाजिबा गुफ्तगू कर रहे थे और इसलिए एक चपेड़ रख दिया। ठीक है, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं खुद भी ऐसे ही हूँ, मेरे साथ कोई उल्टी हरकत, वैसे तो मैं उसको इतनी स्पेस ही नहीं दूंगी कि कोई मेरे साथ इस तरह की बात करे कि मैं उसको थप्पड़ लगाऊं। तो बेसिकली मेरा इस सब्जेक्ट को उठाकर इस पर बात करने का मकसद ये था कि ठीक है, हम बहुत ज्यादा हैरेसमेंट के हवाले से बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, लड़कियां महफूज हों, बट क्या मर्दों की इज्जत नहीं होती? अगेन मैं उसी टॉपिक पे चली गई, क्या मर्दों की इज्जत नहीं होती? लाइक आप किसी को भी सिर्फ और सिर्फ ये औरत कार्ड खेल कर डिफेम करने की कोशिश, उसकी इज्जत उतारने की कोशिश, लाइक आप वो वीडियोस देखें जहां पर किरण को प्रोवोक किया जा रहा है। नहीं, लेकिन किरण, आई थिंक व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विद इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट। यहाँ पे खास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में इस पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम औरत मर्द क्या चीज है, पहले ही ऐसा क्यों किया था, आपका तो एक बैकग्राउंड है। द पॉइंट इज इन दैट मोमेंट इफ देयर वाज नो कंसेंट तो फिर सब चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर हाँ, ये एक इंतहाई कदम हो सकता है कि आपने वायलेंस का रास्ता क्यों अपनाया, आपने तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया, आप वहां से उठ के जा भी सकते थे, मे बी इट वॉज इंस्टिगेटेड दैट वे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, उसके आप कैरेक्टर की कितनी असैसिनेशन करें, कितना कीचड़ उठा लें, कंसेंट होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। एंड वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं वायरल कंटेंट पे, कौन सी चीजें वायरल होती हैं जितनी ज्यादा शॉकिंग हो। इसको जब हम मीडिया पढ़ रहे थे तो कहा जाता है कॉलोसियम मेंटालिटी। अगर आप कॉलोसियम्स को जानते हो तो रोमन एम्पायर के जमाने में लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट ये थी कि अवामुन्नास बैठी होती थी और एक ग्लैडिएटर एक किसी दरिंदे से लड़ाई करता था, या तो ग्लैडिएटर नहीं रहता था या दरिंदा नहीं रहता था, और उस शो ऑफ ब्लड एंड गोर को देखने के लिए लोग पहुंचे होते थे। इसके हवाले से मजीद कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लोगों ने कहा कि एक एक्टर को उन्होंने रखा, सबको दिए हाथ में बटन कि आप इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाएं और जितनी तेजी से उसको करंट लगेगा वो उतना उछलेगा। आगे वो बंदा एक्टिंग कर रहा था, उसको एक्चुअल करंट नहीं लग रहा था, लेकिन इंसेंटिव ये दिया गया कि मैक्सिमम करंट पे जाने पे आपको मिल सकता है बम्पर प्राइज। एंड वी वर सरप्राइज कि 92% लोगों ने
उसको मैक्सिमम करंट लगाने को तरजीह दिया, यानी वो इंसान की तकलीफ, उसका पेन, उसका मर जाना, दे डिड नॉट केयर, व्हाट दे वांटेड टू डू वाज सी के वहां तक होता क्या। तो ये तजस्सुस का भी जो एलिमेंट है ये बड़ा रोल प्ले करता है चीजों को वायरल करने में। अरसलान, इसके बारे में क्या कहोगे? क्यूरोसिटी, यानी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्लिक बेट की बात करना चाहूंगी, कोई ऐसा थंबनेल बना देना, खास जबान या खास फिक्रा या कैप्शन का इस्तेमाल करना ओनली सो दैट पीपल विल वॉच दैट वीडियो। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारी न्यूज़ में या यूट्यूब पे स्पेशली कि ऐसी गुफ्तगू कर दी कि लोग जो है परेशान हो गए या ऐसी नाजेबा हरकत कर दी जिससे जो है वो ये हैरान हो गए। तो ये बात बहुत नॉर्मल है, सिर्फ क्लिक बेट सो आप कहें कि सेलिब्रिटी क्या हुआ कि वो रो पड़ी एंड नाउ सडनली यू वांट टू वॉच कि क्या हुआ, और आप जब उसको क्लिक करेंगे तो इन दी एंड उसमें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उसका रीजन ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके सिर्फ वीडियो पे व्यूज आ जाए, व्यूज आएंगे तो शायद पैसे बन जाएंगे, और पैसे बन जाएंगे तो शायद वो अमीर हो जाएंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, लेकिन क्लिक बेट एक्चुअली ना लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में वर्क करता है। लेकिन हाँ, इससे होता ये है कि किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, कोई डिफेम हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज जो उसकी लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। किरण, क्या कहेंगी, यानी डिजिटल लाइफ, हमारे अपने सोशल मीडिया, हमारा फोन हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। और सोशल मीडिया हैंडल हैक ना हो जाए या मेरा फोन इधर उधर ना हो जाए, इसमें लोग कहते हैं ना, अक्सर विक्टिम के साथ सिंपैथाइज करने के बजाय हम कहते हैं कि तो रखा ही क्यों था फोन में, क्यों इतना ओपन क्यों था। इस बात से खौफ आता है? फोन से तो खौफ नहीं आता, लेकिन मेरा एक छोटा सा मसला है, मैं जब सड़क पे होती हूँ और मेरे साथ कोई अगर कभी कोई बदतमीजी हो जाए तो मैं टेम्परामेंट लूज कर जाती हूँ। तो बस मुझे इस चीज की थोड़ी सी टेंशन होती है कि ऑब्वियसली जब आपकी कोई वीडियो आती है ना, वीडियो का इतना सा हिस्सा आ गया टुकड़ा, तो वहां पर वो चीज आ जाती है, किरण नाज ने ये कर दिया। अब उसका बैकग्राउंड क्या था, पीछे क्या हुआ, किरण नाज के साथ क्या हुआ था कि किरण नाज को ये रिएक्ट करना पड़ा, वो कोई नहीं देखेगा। फिर मैं शायद आपको बैठ के बता दूंगी, सलान से बात कर लूंगी, 4-5 और मेरे आसपास के लोग होंगे, या सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो डाल दूंगी बना के कि जी मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। बट क्योंकि वो वायरल कंटेंट होगा, लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे, चस्के ले रहे होंगे बेसिकली, तो मैं वो जो 100 और वो मिलियंस में जो लोग जाके उस वायरल कंटेंट को देख रहे होंगे, मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी कि भाई असल में मसला था क्या और ये वो तो मेरे साथ क्या गया। गैर दानिस्ता तौर पे दोनों पे हो सकता है। लाइक किरण, हमारे यहाँ कितनी सेलिब्रिटीज है बेचारी जो अपने ख्याल में बड़ा अच्छा तैयार होकर रेड कार्पेट पे पहुंचती हैं, और जिन्होंने उस पर तनकीद करनी होती है, बुरा भला कहना होता है या किसी वार्डरोब मेल फंक्शन को रिपोर्ट करना होता है, वो तो करते हैं, वो तो रुकते ही नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल है। और दूसरी चीज ये कि एक हमारे पास ना एक बड़ा ये सीगा आ गया है, वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे, निजी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का। तो भाई अगर आप पीछे जाएं जरा, अपने दादियों नानियों वाले दौर में जाएं, तो उस वक्त अम्मियां डायरीज लिखा करती थी। पर्सनल तो वो कंटेंट होता था ना, आपके जहन में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है, आपने वो चीज अपनी डायरी में लिख ली और डायरी बंद करके रख ली। उस पर भी बड़ा डर लगता था कि कोई अब्बा ना देख लें। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि लिखने का अंदाज कितनी तेजी से बदला। मुझे याद है किरण, जब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली जीत के वापस आई ना, तो मुझे बड़ा खुशी थी कि भाई मैं अपनी स्पीच खुद लिखती हूँ, अब तो इंटरनेशनल मोहर लिख गई है कि बड़ा अच्छा लिखती हूँ। हमारे एक टीचर हैं इरशाद कादिर साहब, वेरी सीनियर लॉयर, एंड ही यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश लिटरेचर फॉर ए लेवल्स। तो उन्होंने पहली दफा मुझे डांट के कहा कि ये जो लिखा है ना, दिस इज गुड फॉर अ डायरी, अगर तुम्हें पब्लिक के लिए लिखना है तो उसका लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बट यू आर राइट कि पर्सनल और जो पब्लिक चीजों का फर्क है वो हम शायद नहीं समझ रहे। अब तो ये हो गया है कि हम जो भी कुछ लिखते हैं और उसको जाकर देख रहे होते हैं कि जी कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद अगर कोई चीज इस तरह से कोई जो आपको लगे कि आपके बारे में वो नेगेटिव हो गई है, फिर आप उस पर आके एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि जी मेरी निजी थी या मेरी पर्सनल थी। पर्सनल चीज वो होती है जो आप तक महदूद होती है। अच्छा, माशाल्लाह, पहले तो कहा जाता था कि कोई एस्टैब्लिशमेंट या जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो आपकी कोई फाइल बना रही हैं, अब तो हर हम में से शख्स जासूस बन गया। सलमान, क्या कहेंगे कि हमारा कोई भी पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन अगर कोई स्टेटमेंट देता है और वो उनकी गुज़िश्ता स्टेटमेंट से मुतरादिफ होती हैं, तो लोग खोज के फौरन निकाल लेते हैं, जी वो पहले जो लिखी थी जिसको 30,000 लाइक्स मिली थी और 32,000 शेयर्स मिले थे, उस वक्त तो आप कुछ और कह रहे थे। ये जो फिनोमेना है, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इस चक्कर में इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी जो साबका ट्वीट्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो वायरल होती हैं इस हवाले से कि वो आप तो पास्ट में ये कहा करते थे। हाँ जी। अच्छा, ये भी जानने की जरूरत है जो सोशल मीडिया का पाकिस्तान में बल्ज है, वो भी तहरीक इंसाफ के जो अवाम को उन्होंने बेदार किया, लर्न करवाया
कि हाउ पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, अपनी जिंदगियों में कितना अहम किरदार अदा करती है, और उनको वोट की तरफ लेकर आए, उसको एक अच्छी ट्रांसलेशन दी। तो उसके बाद मतलब ये हमें एक अच्छा लर्नड किस्म का बिहेवियर नजर आता है कि जी हमें सोशल मीडिया ने कुछ अच्छा दिया है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ने अपने रंग बदले और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, नेगेटिविटी, जब तक कोई किसी को थप्पड़ ना मारे तब तक आपकी, या कोई फाइट ना करे, एक मखसूस वर्ड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, फाइट, किसी ने किसी को मार दिया। एक वर्ड है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, हम कहते हैं ना उर्दू में मुंह तोड़ जवाब, तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है माउथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फौरी तौर पे लोग उसको देखते हैं। बट क्या कहेंगी यास्मीन, माउथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्सेज के बियॉन्ड भी बात जाती है? I'm sorry, I didn't get the question. What is it? मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो लोग इस तरह की चीजों की तरफ मुतवज्जे होते हैं या आपको याद दिलाते हैं कि आप पहले कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं, ये अच्छी बात है या इंसान को इवॉल्व करने का, अपनी राय को बदलने का हक अब खत्म हो गया? पता है मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के बारे में वो कहते हैं ना कि ऑल काइंड्स ऑफ पीआर इज गुड पीआर, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाट मीडिया जनरली डज। अक्सर जो है, जैसे आप भी पहले कह रही थी कि वो इस तरह की वीडियो आती है कि जी उसने रोना शुरू कर दिया या उनकी आपस में लड़ाई हो गई या कोई फलाना मीडिया का कपल है उनका पैचअप हो गया, वो सिर्फ चाहते हैं कि लोगों के जो है वो व्यूज आए। अच्छा, उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है, वो ये कि किसी ना किसी खबर की वजह से वो अपने चैनल की तरफ व्यूज को रोटेट कर लेते हैं एंड देन समथिंग इन द मिडल ऑफ इट कभी कभार वो अच्छी न्यूज भी दे देते हैं। आई थिंक व्हाट आई हैव नोटिस्ड यास्मीन, अगर आपकी बात को मैं कनेक्ट करूं कि दिस हैज मेड पीपल वेरी जजमेंटल। जो वायरल कंटेंट होता है ऐसा लगता है कि हमें लाइसेंस मिल गया अगले को जज करने का। आप देख रही हैं ये पैटर्न के लोग एक तस्वीर को देख के या कहानी का एक रुख पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोजाना हमारी स्टोरीज जो है वो मीडिया पर्सनालिटीज के बारे में चेंज होती रहती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी मतलब हमारी मीडिया पर्सनालिटीज इनको एक दो वीडियोस की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने रेडिक्यूल किया और उनके जुमले आज तक मशहूर हैं, राइट? एंड आई फील कि इट्स वेरी अनएथिकल एंड इट्स वेरी अनफेयर कि हम उनका पूरे करियर ये बात मैं अरसलान की तरफ लाना चाहूंगी बिकॉज आई एम श्योर अरसलान विल हैव अ लॉट ऑफ टिप्स। अरसलान, मुझे बताएं, पहले लोग कहते थे कि दिलों पे राज करने का एक दौर होता है, यानी अगर कोई फेवरेट स्टार है, हीरोइन है या हीरो है, उसकी एक लॉन्जेटिविटी होती थी कि जी 10 साल दिलों पे राज किया, नंबर 1 रहे। अब मिनटों की बुनियाद पे हो रहा होता है काम, चीजें एक तरफ, एक तस्वीर के ऊपर ऐसी ट्रोलिंग और इतना ज्यादा तूफान नेगेटिविटी आ सकता है कि आपकी सारी साख खराब हो सकती है। ये पैटर्न कितना तशवीशनाक है? असल में मसला ये है कि अब जो लोगों का जो टेम्परमेंट है ना वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, और जो सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली मोबाइल फोन की वजह से जो व्यूइंग पैटर्न है उसके अंदर अब इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं, इतनी तेजी आ गई है जिसकी वजह से जो ना आपने आज कुछ किया तो कल लोग भूल भी सकते हैं, और आपने आज के बाद कल कोई और रिएक्शन दिया तो उसको आपको लोग याद भी दिला सकते हैं। तो दोनों पैटर्न चलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत साल पहले करण नाज ने एक वीडियो बनाई थी हिडन कैमरे के साथ, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एक जगह फुटपाथ पे खड़ी हो गई थी, एक नई एक सोशल मीडिया वायरल बन गई थी, वो सोशल एक्सपेरिमेंट। जी जी, वो बहुत अच्छा था। तो करण, आपको याद होगा कि वो कितनी ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी, हमने साथ मिलकर काम किया था उसके ऊपर, और वो हर चैनल पे तकरीबन इंटरनेशनल कवरेज भी उसको मिली थी। तो उस पे कैसा रिएक्शन था? व्हाट वाज द टेक होम? उसके अंदर आप हिडन कैमरा से लोगों को कैप्चर कर रहे थे, तो क्या उनका रियल फेस दिखा रहे थे लोगों को? जी, रियल फेस। बेसिकली उसके ऊपर काम ये था कि जो सड़क पर खवातीन के साथ हो रहा होता है, हैरेसमेंट केसेस जो हो रहे होते हैं, तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की की तरह वहां पर जाके खड़ी हो गई थी, मेरे पास कैमरा था, ऊपर से शूट हो रहे थे, तो जिस तरह से लोग मेरे सराउंडिंग्स में आ रहे थे, 3-4 लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फिक्रे, लोगों ने ऑफर किया कि आप चले हमारे साथ, आप चले। मैंने उनसे पूछा कि क्या करने चले, कहते हैं आए चले, बैठे कहीं खाना खाते हैं। उसके बाद जब कैमरा आया सामने तो फौरन, आप तो बहन है हमारी छोटी सब माँ बहन। तो अब ये तो रविश है माशरे की, बतौर समबडी हु इज पब्लिक फेसिंग क्या होना चाहिए? अरसलान बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कल परसों, उन्होंने कहा डीट हो जाएं, अपना जो काम करना है सर नीचे करें और अपने काम को पर्पसफुल करके करते चले जाएं, कमेंट्स कभी ना पढ़ें। आप क्या करती हैं? आप भी डीट हो जाती हैं? ऑब्वियसली मैं यही करती हूँ। अब या तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक मेरा सोचने का अंदाज ये होता है कि ये जो नाकदीन जो वाकई आपके देखने वाले होते हैं ना, वो आपके ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं आपको सीखने को मिलता है कि हाँ ठीक है, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए था। बट कहीं पर, और सबसे ज्यादा तकलीफ पब्लिक फिगर्स को वो शायद ये होती है कि जब आप मुझसे आपको मसला है, आप मेरे लिए बात कर लें।
जब आप पूरी फैमिली को रगड़ते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपके और मेरे सेंटिमेंट्स तो एक ही जैसे होते हैं। एब्सोल्युटली। किरण, अरसलान, यास्मीन और सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कोचेस, क्योंकि आपके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आप खुद नहीं देखते। तो रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अनदर कोच दैट आई एम टेकिंग अ प्रोग्राम विद, हर नेम इज शांडा समटन। और शांडा समटर इस वक्त एक चैलेंज कर रही है जिसका नाम है टेक एक्शन चैलेंज फॉर 7 days। और कल उन्होंने कहा कि उनके पास एक फोरम पे एक बंदी आई और उसने कहा कि तुम्हारी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कोई चॉक बोर्ड पे नाखून मार दे वैसी तुम्हारी आवाज है। एंड शी वाज ऑब्वियसली टेकन अबैक, लेकिन उनका बैठी होती थी और एक ग्लैडिएटर एक किसी दरिंदे से लड़ाई कर इलेक्ट्रिक करंट पहुंचाएं और जितनी तेजी से उसको करंट लगेगा वो उसको मैक्सिमम करंट लगाने को तरजीह दिया। यानी वो इंसान की तकलीफ, उसका पेन, उसका मर जाना, दे डिड नॉट केयर। व्हाट दे वांटेड टू डू वाज सी के वहां तक होता क्या। तो ये तजस्सुस का भी जो एलिमेंट है ये बड़ा रोल प्ले करता है चीजों को वायरल करने में। अरसलान, इसके बारे में क्या कहोगे? क्यूरोसिटी, यानी यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली क्लिक बेट की बात करना चाहूंगी। कोई ऐसा थंबनेल बना देना, खास जबान या खास फिक्रा या कैप्शन का इस्तेमाल करना ओनली सो दैट पीपल विल वॉच दैट वीडियो। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारी न्यूज़ में या यूट्यूब पे स्पेशली कि ऐसी गुफ्तगू कर दी कि लोग जो है परेशान हो गए या ऐसी नाजेबा हरकत कर दी जिससे जो है वो ये हैरान हो गए। तो ये बात बहुत नॉर्मल है, सिर्फ क्लिक बेट सो आप कहें कि सेलिब्रिटी क्या हुआ कि वो रो पड़ी एंड नाउ सडनली यू वांट टू वॉच कि क्या हुआ। और आप जब उसको क्लिक करेंगे तो इन द एंड उसमें कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उसका रीजन ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके सिर्फ वीडियो पे व्यूज आ जाए, व्यूज आएंगे तो शायद पैसे बन जाएंगे, और पैसे बन जाएंगे तो शायद वो अमीर हो जाएंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं ऐसे, लेकिन क्लिक बेट एक्चुअली ना लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करता, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में वर्क करता है। लेकिन हाँ, इससे होता ये है कि किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, कोई डिफेम हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। नहीं, अदरवाइज जो उसकी लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। किरण, क्या कहेंगी, यानी डिजिटल लाइफ, हमारे अपने सोशल मीडिया, हमारा फोन हमारी जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। और सोशल मीडिया हैंडल हैक ना हो जाए या मेरा फोन इधर उधर ना हो जाए। इसमें लोग कहते हैं ना, अक्सर विक्टिम के साथ सिंपैथाइज करने के बजाय हम कहते हैं कि तो रखा ही क्यों था फोन में, क्यों इतना ओपन क्यों था। इस बात से खौफ आता है? फोन से तो खौफ नहीं आता, लेकिन मेरा एक छोटा सा मसला है। मैं जब सड़क पे होती हूँ और मेरे साथ कोई अगर कभी कोई बदतमीजी हो जाए तो मैं टेम्परामेंट लूज कर जाती हूँ। तो बस मुझे इस चीज की थोड़ी सी टेंशन होती है कि ऑब्वियसली जब आपकी कोई वीडियो आती है ना, वीडियो का इतना सा हिस्सा आ गया टुकड़ा, तो वहां पर वो चीज आ जाती है, किरण नाज ने ये कर दिया। अब उसका बैकग्राउंड क्या था, पीछे क्या हुआ, किरण नाज के साथ क्या हुआ था कि किरण नाज को ये रिएक्ट करना पड़ा, वो कोई नहीं देखेगा। फिर मैं शायद आपको बैठ के बता दूंगी, सलान से बात कर लूंगी, 4-5 और मेरे आसपास के लोग होंगे, या सोशल मीडिया पर मैं एक वीडियो डाल दूंगी बना के कि जी मैंने, मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। बट क्योंकि वो वायरल कंटेंट होगा, लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे, चस्के ले रहे होंगे बेसिकली। तो मैं वो जो 100 और वो मिलियंस में जो लोग जाके उस वायरल कंटेंट को देख रहे होंगे, मैं उन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी कि भाई असल में मसला था क्या। लेकिन ये तो मेरे साथ दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे दोनों पे हो सकता है। लाइक किरण, हमारे यहाँ कितनी सेलिब्रिटीज है बेचारी जो अपने ख्याल में बड़ा अच्छा तैयार होकर रेड कार्पेट पे पहुंचती हैं, और जिन्होंने उस पर तनकीद करनी होती है, बुरा भला कहना होता है या किसी वार्डरोब मैल फंक्शन को रिपोर्ट करना होता है, वो तो करते हैं, वो तो रुकते ही नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल है। और दूसरी चीज ये कि एक हमारे पास ना एक बड़ा ये सीगा आ गया है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, निजी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का। तो भाई अगर आप पीछे जाएं जरा, अपने दादियों नानियों वाले दौर में जाएं, तो उस वक्त अम्मियां डायरीज लिखा करती थी। पर्सनल तो वो कंटेंट होता था ना, आपके जहन में कुछ है, आपके दिमाग में कुछ है, आपने वो चीज अपनी डायरी में लिखी और डायरी बंद करके रख ली। उस पर भी बड़ा डर लगता था कि कोई अब्बा ना देख लें। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि लिखने का अंदाज कितनी तेजी से बदला। मुझे याद है किरण, जब मैं डिबेट कॉम्पिटिशन इंटरनेशनली जीत के वापस आई ना, तो मुझे बड़ा खुशी थी कि भाई मैं अपनी स्पीच खुद लिखती हूँ। अब तो इंटरनेशनल मोहर लिख गई है कि बड़ा अच्छा लिखती हूँ। हमारे एक टीचर हैं इरशाद कादिर साहब, वेरी सीनियर लॉयर, एंड ही यूज्ड टू टीच अस इंग्लिश लिटरेचर फॉर A levels। तो उन्होंने पहली दफा मुझे डांट के कहा कि ये जो लिखा है ना, दिस इज गुड फॉर अ डायरी। अगर तुम्हें पब्लिक के लिए लिखना है तो उसका लिखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बट यू आर राइट कि पर्सनल और जो पब्लिक चीजों का फर्क है वो हम शायद नहीं समझ रहे। अब तो ये हो गया है कि हम जो भी कुछ लिखते हैं
और उसको जाकर देख रहे होते हैं कि जी कितने लोगों ने देख लिया, कितने लोगों ने पढ़ लिया, और उसके बाद अगर कोई चीज इस तरह से कोई जो आपको लगे कि आपके बारे में वो नेगेटिव हो गई है, फिर आप उस पर आके एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं कि जी मेरी निजी थी या मेरी पर्सनल थी। पर्सनल चीज वो होती है जो आप तक महदूद होती है। माशाल्लाह, पहले तो कहा जाता था कि कोई एस्टैब्लिशमेंट या जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो आपकी कोई फाइल बना रही हैं, अब तो हर हम में से शख्स जासूस बन गया। सलमान, क्या कहेंगे कि हमारा कोई भी पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन अगर कोई स्टेटमेंट देता है और वो उनकी गुज़िश्ता स्टेटमेंट से मुतरादिफ होती हैं तो लोग खोज के फौरन निकाल लेते हैं, जी वो पहले जो लिखी थी जिसको 30,000 लाइक्स मिली थी और 32,000 शेयर्स मिले थे, उस वक्त तो आप कुछ और कह रहे थे। ये जो फिनोमेना है इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इस चक्कर में इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनकी जो साबका ट्वीट्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो वायरल होती हैं इस हवाले से कि वो आप तो पास्ट में ये कहा करते थे। हाँ जी। अच्छा, ये भी जानने की जरूरत है जो सोशल मीडिया का पाकिस्तान में बल्ज है वो भी तहरीक इंसाफ के जो अवाम को उन्होंने बेदार किया, लर्न करवाया कि हाउ पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, अपनी जिंदगियों में कितना अहम किरदार अदा करती है, और उनको वोट की तरफ लेकर आए, उसको एक अच्छी ट्रांसलेशन दी। तो उसके बाद मतलब ये हमें एक अच्छा लर्न किस्म का बिहेवियर नजर आता है कि जी हमें सोशल मीडिया ने कुछ अच्छा दिया है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया ने अपने रंग बदले और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, नेगेटिविटी, जब तक कोई किसी को थप्पड़ ना मारे तब तक आपकी, या कोई फाइट ना करे, एक मखसूस वर्ड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, फाइट, किसी ने किसी को मार दिया। एक वर्ड है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, हम कहते हैं ना उर्दू में मुंह तोड़ जवाब, तो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता है माउथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्स। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फौरी तौर पे लोग उसको देखते हैं। बट क्या कहेंगी यास्मीन, माउथ ब्रेकिंग रिस्पॉन्सेज के बियॉन्ड भी बात जाती है? I'm sorry, I didn't get the question. What is it? मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो लोग इस तरह की चीजों की तरफ मुतवज्जे होते हैं या आपको याद दिलाते हैं कि आप पहले कुछ और कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं, ये अच्छी बात है या इंसान को इवॉल्व करने का, अपनी राय को बदलने का हक अब खत्म हो गया? पता है, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के बारे में वो कहते हैं ना कि ऑल काइंड्स ऑफ पीआर इज गुड पीआर, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाट मीडिया जनरली डज। अक्सर जो है, जैसे आप अभी पहले कह रही थी कि वो इस तरह की वीडियो आती है कि जी उसने रोना शुरू कर दिया या उनकी आपस में लड़ाई हो गई या कोई फलाना मीडिया का कपल है उनका पैचअप हो गया, वो सिर्फ चाहते हैं कि लोगों के जो है वो व्यूज आए। अच्छा, उसका फायदा भी है, उसका नुकसान भी है, वो ये कि किसी ना किसी खबर की वजह से वो अपने चैनल की तरफ व्यूज को रोटेट कर लेते हैं एंड देन समथिंग इन द मिडल ऑफ इट कभी कभार वो अच्छी न्यूज भी दे देते हैं। आई थिंक व्हाट आई हैव नोटिस्ड, यास्मीन, अगर आपकी बात को मैं कनेक्ट करूं कि दिस हैज मेड पीपल वेरी जजमेंटल। जो वायरल कंटेंट होता है ऐसा लगता है कि हमें लाइसेंस मिल गया अगले को जज करने का। आप देख रही हैं ये पैटर्न के लोग एक तस्वीर को देख के या कहानी का एक रुख पढ़ के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोजाना हमारी स्टोरीज जो है वो मीडिया पर्सनालिटीज के बारे में चेंज होती रहती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी मतलब हमारी मीडिया पर्सनालिटीज इनको एक दो वीडियोस की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने रेडिक्यूल किया और उनके जुमले आज तक मशहूर हैं, राइट? एंड आई फील कि इट्स वेरी अनएथिकल एंड इट्स वेरी अनफेयर कि हम उनका पूरे करियर को ये बात मैं अरसलान की तरफ लाना चाहूंगी बिकॉज आई एम श्योर अरसलान विल हैव अ लॉट ऑफ टिप्स। अरसलान, मुझे बताएं, पहले लोग कहते थे कि दिलों पे राज करने का एक दौर होता है, यानी अगर कोई फेवरेट स्टार है, हीरोइन है या हीरो है, उसकी एक लॉन्जिटिविटी होती थी कि जी 10 साल दिलों पे राज किया, नंबर 1 रहे। अब मिनटों की बुनियाद पे हो रहा होता है काम, चीजें एक तरफ, एक तस्वीर के ऊपर ऐसी ट्रोलिंग और इतना ज्यादा तूफान नेगेटिविटी आ सकता है कि आपकी सारी साख खराब हो सकती है। ये पैटर्न कितना तशवीशनाक है? असल में मसला ये है कि अब जो लोगों का जो टेम्परमेंट है ना वो ऑलमोस्ट है ही नहीं, और जो सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली मोबाइल फोन की वजह से जो व्यूइंग पैटर्न है उसके अंदर अब इतनी ज्यादा चेंजेस आ गई हैं, इतनी तेजी आ गई है, जिसकी वजह से जो ना आपने आज कुछ किया तो कल लोग भूल भी सकते हैं, और आपने आज के बाद कल कोई और रिएक्शन दिया तो उसको आपको लोग याद भी दिला सकते हैं। तो दोनों पैटर्न चलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत साल पहले करण नाज ने एक वीडियो बनाई थी हिडन कैमरे के साथ, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है ना वो एक जगह फुटपाथ पर खड़ी हो गई थी, एक नई एक सोशल मीडिया वायरल बन गई थी, वो सोशल एक्सपेरिमेंट। जी जी, वो बहुत अच्छा था। तो करण, आपको याद होगा कि वो कितनी ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी, हमने साथ मिलकर काम किया था उसके ऊपर, और वो हर चैनल पे तकरीबन इंटरनेशनल कवरेज भी उसको मिली थी। तो उस पे कैसा रिएक्शन था? व्हाट वाज द टेक होम? उसके अंदर आप हिडन कैमरा से लोगों को कैप्चर कर रहे थे, तो क्या उनका रियल फेस दिखा रहे थे लोगों को? जी, रियल फेस। बेसिकली उसके ऊपर काम ये था कि जो सड़क पर खवातीन के साथ हो रहा होता है, हैरेसमेंट केसेस जो हो रहे होते हैं, तो मैं एक नॉर्मल सी लड़की की तरह वहां पे जाके खड़ी हो गई थी, मेरे पास कैमरा था, ऊपर से शूट हो रहे थे, तो जिस तरह से लोग मेरे सराउंडिंग्स में आ रहे थे
3-4 लोगों ने उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फिक्रे, लोगों ने ऑफर किया कि आप चले हमारे साथ, आप चले। मैंने उनसे पूछा कि क्या करने चले, कहते हैं आए चले बैठे कहीं खाना खाते हैं। उसके बाद जब कैमरा आया सामने तो फौरन आप तो बहन है हमारी छोटी सब माँ बहन। तो अब ये तो रविश है माशरे की, बतौर समबडी हु इज पब्लिक फेसिंग क्या होना चाहिए? अरसलान बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कल परसों, उन्होंने कहा डीट हो जाएं, अपना जो काम करना है सर नीचे करें और अपने काम को पर्पसफुल करके करते चले जाएं, कमेंट्स कभी ना पढ़ें। आप क्या करती हैं? आप भी डीट हो जाती हैं? ऑब्वियसली मैं यही करती हूँ। अब या तो जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, एक मेरा सोचने का अंदाज ये होता है कि ये जो नाकदीन जो वाकई आपके देखने वाले होते हैं ना, वो आपके ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं आपको सीखने को मिलता है कि हाँ ठीक है, इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे हो जाना चाहिए था। बट कहीं पर, और सबसे ज्यादा तकलीफ पब्लिक फिगर्स को वो शायद ये होती है कि जब आप मुझसे आपको मसला है, आप मेरे लिए बात कर लें। जब आप पूरी फैमिली को रगड़ते हैं ना, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आपके और मेरे सेंटिमेंट्स तो एक ही जैसे होते हैं। एब्सोल्युटली। किरण, अरसलान, यास्मीन और सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ कोचेस, क्योंकि आपके बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आप खुद नहीं देखते। तो रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस अनदर कोच दैट आई एम टेकिंग अ प्रोग्राम विद, हर नेम इज शांडा समटन। और शांडा समटर इस वक्त एक चैलेंज कर रही है जिसका नाम है टेक एक्शन चैलेंज फॉर 7 days। और कल उन्होंने कहा कि उनके पास एक फोरम पे एक बंदी आई और उसने कहा कि तुम्हारी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कोई चॉकबोर्ड पे नाखून मार दे वैसी तुम्हारी आवाज है। एंड शी वाज ऑब्वियसली टेकन अबैक, लेकिन उनका